आज हम देखने वाले हैं नरेशन। नरेशन जो होता है ये सभी परीक्षाओं में अधिकतर क्लास 8, 9, 10, 11, 12 ये सबके सिलेबस में है और इसको देखना है और इतने सरल तरीके से आज हम आपको बताएंगे। आप एक बार देखेंगे फिर कभी नहीं आपको देखना पड़ेगा, आप हमेशा आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए नरेशन किसे कहते हैं। तो ये जो नरेशन होता है ये कथन है। कथन मतलब किसी के द्वारा कही गई बात को, अगर कोई वक्ता कुछ कहता है तो उसकी कही गई बात को कथन कहते हैं। और कथन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट, एक को डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, एक को इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट जो होता है इसको कहते हैं प्रत्यक्ष कथन और इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। तो ये दो हुआ, प्रत्यक्ष कथन अप्रत्यक्ष। अब देखिए डायरेक्ट नरेशन क्या है। डायरेक्ट वो है वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कहना, मतलब जैसे कोई आपको कुछ कहा फिर उसी स्वयं उसके बाद को वैसे ही कह देना, उसको क्या कहते हैं डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट वो होता है कि अगर किसी ने आपको कुछ, इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, वक्ता के कहे शब्द को अपने शब्दों में कहना। मतलब अगर आपसे कोई कुछ कहे तो आप उसमें कुछ मिलाकर अच्छे से मलाई मार कुछ बताओ तो वो क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट नरेशन हो जाता है। और डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। एक होता है डायरेक्ट नरेशन, हमने दो नरेशन पढ़ा, दो प्रकार का होता है। अब डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। तो कोई सेंटेंस हम जैसे देखते हैं कि राम सेड बिल यू गिव मी योर बुक, तो जो ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम, अब कुछ नियम है, नियम देखेंगे। पहला नियम क्या है, अगर हम किसी को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो पहला नियम है कि सबसे पहले हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। फिर दूसरा नियम क्या कहता है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा जो लगा होता है, जो कामा होता है उसको यहाँ, जो यहाँ कामा लगा होता है इस कामा को हम हटा देते हैं। आप देखिए रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता, इसका टेंस जो है नहीं बदलता है। अब अभी हम आगे आपको बताएंगे तो समझ में आएगा। अगर बदलना हो तो सबसे पहले हम कैसे बदलेंगे, सेज को टेल्स में, से को टेल में, सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। और ये सेड टू जो है ये पास्ट टेंस में है। आगे देखेंगे हम बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे हमने देखा कि ये है, देखिए नियम, टेंस बदलने के कुछ नियम हैं। टेंस बदलने के कुछ नियम हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। जैसे अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बना रहे हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब हमने बताया जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है। यदि वो पास्ट टेंस में हो तो उसका रूल क्या कहता है, 5p/5p। 5p/5p मतलब पांचों प्रेजेंट पांचों पास्ट में बदल जाते हैं। मतलब प्रेजेंट टेंस जितना होता है ये पास्ट टेंस में बदल जाता है। जैसे देखिए अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बदल जाएगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। और एक लास्ट वाला जो होता है, चार तो टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक होता है पास्ट इंडिफिनिट, ये जो पास्ट इंडिफिनिट होता है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। अब एग्जाम्पल तो हम आपको आगे बताएंगे, पहले कुछ नियम जान लो। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे बदलता है। एक रूल होता है सन/123, सन/123। इसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के द्वारा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के द्वारा, थर्ड पर्सन जो होता है ये चेंज नहीं होता है, थर्ड पर्सन जो होता है ये चेंज नहीं होता है। और कुछ नियम है बदलने के, देखेंगे हम। जैसे दिस से दैट, दीज से दोज, हियर का दियर, हेंस का थेंस, और टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, टू नाइट का दैट नाइट,
एगो का बिफोर, 10 का सो। इतनी चीज आप लोग जान गए पहले, ये तो बहुत जरूरी है। सन अपान एक्स से तो इस मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के द्वारा, सेकंड ऑब्जेक्ट के द्वारा, थर्ड नॉट चेंज, जो थर्ड पर्सन होता है वो चेंज नहीं होता है। तो फर्स्ट सेकंड आप लोग जानते हैं, जैसे आई वी ये फर्स्ट पर्सन हुआ, और यू जो होता है ये सेकंड पर्सन हो जाता है, और ही सी इट, ही सी इट ये तो थर्ड थर्ड पर्सन हो गया। अब देखिए अगला नियम कैसे बदलते हैं, जैसे हमने आपको बताया। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, समझेंगे। पहला हमने एग्जाम्पल में ये बताया कि जैसे ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। तो इसमें लिखा है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही राइट्स ए लेटर। अब हमको इसको इनडायरेक्ट में बदलना है, तो हम लिखेंगे ही सेड टू को टोल्ड में हमने पीछे बताया था, तो सेड टू को हमने टोल्ड में लिखा, ही टोल्ड मी दैट, जहां पर इन्वर्टेड कॉमा हटेगा वहां दैट हो जाएगा। उसके बाद ये कैपिटल है, इसको स्मॉल लिख देंगे। ही रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर, ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट है, तो ये पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो पास्ट इंडिफिनिट में बदल जाएगा। और पास्ट इंडिफिनिट का जो सेकंड फॉर्म होता है रोट होता है, राइट का रोट हो जाएगा। अब इसमें देखिए, ही सेड टू मी, he said to me I am playing the game, he said to me I am playing the game, इसका हो जाएगा he told me that he was playing the game। ही कैसे हुआ यहाँ से, ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके द्वारा बदलता है, सब्जेक्ट के द्वारा। जैसे आपने देखा सन अपान 123, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पर ही हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज प्लेइंग द गेम हो गया। अगला है आई सेड टू हिम यू हैव डन योर वर्क, इसका हो जाएगा आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम दैट। ये देखिए सेकंड पर्सन किसके द्वारा बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के द्वारा बदलता है। ऑब्जेक्ट क्या है, ही, हिम है, तो हिम का जो है नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ही हो जाता है। आई टोल्ड हिम दैट ही हैड डन हिज वर्क, ये नियम है। और बहुत सारे नियम हैं, आप अगर हमको वो नियम जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको शॉर्टकट में आपको हम वो सारे नियम आपको समझा देंगे।